2019 का था, जिसके रिजल्ट प्रकाशन पर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन का आदेश था, उसको सरकार के विशेष अनुरोध पर इजाजत मिल गई है और हम लोग लगभग 30,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल करने जा रहे हैं। और वो जो हमने कहा है कि वो उसमें अलग अलग विद्यालय के लिए अलग अलग कोई व्यवस्था नहीं की गई, या तो जिन विद्यालयों का उत्क्रमण किया गया है अगर उसमें से कोई पहले से योग्यताधारी शिक्षक थे तो उनसे पढ़ाई का काम लिया जाता है, वरना सरकार की तो मौलिक नीति है कि हम उन विद्यालयों में, उत्क्रमित विद्यालयों में अलग से पद सृजन जो हम लोगों ने किया है उस पर अभी ये रिजल्ट प्रकाशन पर रोक हटने की सूचना मिल गई है और हम लोग अविलंब नियुक्ति की कर रहे हैं। उसके बाद आपके इन तीनों विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी के उत्तर में है कि जिन उत्क्रमित हाई स्कूल में हम प्रतिनियुक्ति पर विषय वार योग्यता अनुसार कर दिए, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैंने सिर्फ इतना बताया है उत्तर में कि हम लोगों ने प्रति विद्यालय 6 अलग अलग विषयों के पद के सृजन की स्वीकृति हम लोगों ने दी है और हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। अभी आपने सभी माननीय सदस्यों ने समाचार पत्रों के माध्यम से जाना होगा कि एसटीईटी जो 2019 का था, जिसके रिजल्ट प्रकाशन पर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन का आदेश था, उसको सरकार के विशेष अनुरोध पर इजाजत मिल गई है और हम लोग लगभग 30,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल करने जा रहे हैं। और वो जो हमने कहा है कि वो उसमें अलग अलग विद्यालय के लिए अलग अलग कोई व्यवस्था नहीं की गई, या तो जिन विद्यालयों का उत्क्रमण किया गया है अगर उसमें से कोई पहले से योग्यताधारी शिक्षक थे तो उनसे पढ़ाई का काम लिया जाता है, वरना सरकार की तो मौलिक नीति है कि हम उन विद्यालयों में, उत्क्रमित विद्यालयों में अलग से पद सृजन जो हम लोगों ने किया है उस पर अभी ये रिजल्ट प्रकाशन पर रोक हटने की सूचना मिल गई है और हम लोग अविलंब नियुक्ति की कर रहे हैं। उसके बाद आपके इन तीनों विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया जाएगा। पूरा पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें कब तक शिक्षकों की बहाली होगी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ +2 में प्रयोगशाला में एक भी है शिक्षक नहीं। आप पूरा पूछे कब तक, बताइए कब तक होगा इसमें? महोदय, प्रश्न उत्तर में तो बताया गया है कि शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से यह रुक गई थी, लेकिन अब जो सूचना है कि हम लोगों ने विभाग की तरफ से अनुरोध किया तो न्यायालय द्वारा उसकी इजाजत दी जा रही है जैसी सूचना है, तो उसके आधार पर हम लोग तुरंत शिक्षकों की बहाली करने वाले हैं। और जहाँ तक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि प्रयोगशालाओं के लिए अलग से शिक्षक, तो महोदय विद्यालयों में प्रयोगशालाओं के लिए अलग से शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होती। जो विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षक होते हैं, प्रयोगशालाओं में वही शिक्षक छात्रों को प्रयोगशाला से संबंधित चीजों का भी ज्ञान देते हैं।